नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीएम धामी की अपील के बाद ग्रामीण इकट्ठा करने लगी पिरूल, इतने रुपए में खरीद रही सरकार। उत्तराखंड के जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से पिरूल को इकट्ठा करने की अपील की थी, जिसके बाद पहाड़ी इलाकों में ग्रामीण पिरूल एकत्र करने लगे हैं। पिरूल को वरंगनी का बड़ा कारण माना जाता है। ऐसे में सरकार वरंगनी को रोकने के लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन पर भी कार्य कर रही है। सीएम धामी के निर्देश के बाद इस मिशन के तहत जंगल की आग को कम करने के उद्देश्य से पिरूल कलेक्शन सेंटर पर 50 रुपए प्रति किलो की दर से पिरूल खरीदे जाएंगे। अब गर्मी करेगी बेहाल, तापमान में वृद्धि के आसार, 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है पारा। उत्तराखंड में मौसम शुष्क हो गया है और ज्यादातर क्षेत्रों में तापमान में उछाल दर्ज किया जा रहा है। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं आंशिक बादल भी मंडरा रहे हैं। दूर में भी दिन भर गर्मी और उमस बेहाल कर रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले कुछ दिन प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने के आसार है। चटक धूप खिलने तापमान में वृद्धि हो सकती है। खासकर मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। जल्द दिल्ली में खुलेंगे उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों के ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय के स्टोर। मुख्य सचिव उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों के लिए एकल ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय के स्टोर जल्द ही नई दिल्ली के कनॉट प्लेस तथा अन्य मुख्य स्थानों पर खोले जाएंगे। प्रदेश के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई हाउस ऑफ हिमालय की प्रथम बोर्ड बैठक के दौरान बताया गया कि नई दिल्ली में जल्द स्टोर खोले जाने की योजना पर काम किया जा रहा है और इस संबंध में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद से भी सहमति मिल गई है। बैठक में हाउस ऑफ हिमालय के तहत मांग के अनुरूप पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रतूड़ी ने अधिकारियों को महिला स्वयं सहायता समूहों एवं स्थानीय लोगों से अधिक स्थानीय उत्पादों की खरीद सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के पंतनगर एयरपोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली के स्कूलों के बाद उत्तराखंड के पंतनगर में एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एजेंसियां अलर्ट है। एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बम निरोधक दस्ता बुलाकर तलाशी अभियान चलाया गया है। अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। जानकारी के अनुसार हवाई सेवा प्रदाता कंपनी एलायंस एयर के पास सोमवार को एक धमकी भरा ईमेल आया था, जिसमें पंतनगर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। प्रबंधन की ओर से पंतनगर एयरपोर्ट के निदेशक को इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। बम निरोधक दस्ता सक्रिय हुआ और पूरे एयरपोर्ट परिसर की तलाशी ली गई। शिक्षकों के पहाड़ों में तैनाती पर तबादलों की सीमा नहीं होगी लागू, ये भी दायरे में नहीं आएंगे। प्रदेश में इन दिनों शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादलों की प्रक्रिया चल रही है। तबादलों के लिए इस बार सुगम से दुर्गम और दुर्गम से सुगम में अनुरोध के आधार पर तबादला पाने वाले शिक्षक और कर्मचारी तबादलों के लिए तय की गई अधिकतम सीमा 15% के दायरे में नहीं आएंगे। तबादला एक्ट के तहत कर्मचारियों के सुगम और दुर्गम क्षेत्र में की गई सेवा के आधार पर तबादले किए जाते हैं, लेकिन 100% तबादलों के स्थान पर कभी 10 तो कभी 15% शिक्षकों को और कर्मचारियों के तबादलों की अधिकतम सीमा तय की जाती है। घर बैठे पैसा कमाने का दिखाया सपना, फिर लगाया 6.25 लाख का चूना। टेलीग्राम ग्रुप बनाकर दिया धोखा, केस दर्ज। रुद्रपुर में एक युवक को ऑनलाइन कमाई का झांसा देकर साइबर ठग ने 6.25 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित की शिकायत पर ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने साइबर ठग के खिलाफ केस दर्ज किया है। वार्ड 39 जगतपुरा निवासी दीपक नेलवाल ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि 27 अप्रैल की सुबह अज्ञात नंबर से उसके मोबाइल पर कॉल आया था। कॉलर ने खुद को एक कंपनी का प्रतिनिधि बताते हुए ऑनलाइन काम करने का लालच दिया। उसकी हामी के बाद कॉलर ने उसे टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर ज्वाइनिंग कमीशन के रूप में 200 रुपए का भुगतान किया। 28 अप्रैल को उसे टास्क देकर 7,000 रुपए जमा कराए गए और धनराशि लाभ सहित 10,000 रुपए होने की बात कही गई। जब उसने रुपया निकालना चाहा तो गलती बताकर खाता सीज कर दिया गया। अब सभी यात्रियों के पंजीकरण की होगी जांच। बैठक में लिए गए यात्रा से जुड़े ये बड़े फैसले। चार धाम यात्रा पर आने वाले सभी यात्रियों के पंजीकरण की अब जांच होगी। बाद की तिथि में पंजीकरण कराने वाले वाहन अगर पहले यात्रा करते पकड़ गए तो परमिट रद्द होगा, साथ ही सख्त कार्रवाई होगी। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने चार धाम यात्रा को लेकर बैठक की। अब तक यात्रा में आए 11 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। यात्रा वाले जिलों में अलावा पौड़ी और टिहरी में होल्डिंग पॉइंट भी बनेंगे। सभी जगह यात्रियों के
लिए कुछ घंटे के लिए रोका जाएगा ताकि यात्रा में जाम जैसे हालात ना हो। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का बयान, भारत को प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत नेतृत्व की है जरूरत। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया युद्ध के कगार पर है, भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, विभिन्न देशों में अराजकता और संघर्ष का माहौल है और ऐसे समय में भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी को तीसरा कार्यकाल अवश्य मिलना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश को नुकसान होगा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के साथ सोमवार को हरिद्वार के पीरान कलियर में साबिर साहब की विश्व प्रसिद्ध दरगाह पर पीएम मोदी के लिए चादर चढ़ाई थी। भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर का महिला के बाल संवारते वीडियो वायरल, गाड़ी भी हुई सीज। हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा के पूर्व विधायक रविदास चारी सुरेश राठौर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वो एक महिला के बाल संवारते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर सामने आया कि उनकी गाड़ी को भी पुलिस ने सीज किया है। थाना मुनिकी रेती के प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि वाहन पर विधायक लिखा हुआ था, जबकि सुरेश राठौर पूर्व विधायक है, वे वाहन में मौजूद नहीं थे। जो लोग वाहन में थे वे उनके परिजन बताए जा रहे हैं। वाहन को सीज कर दिया गया है। चार धाम यात्रा पर आए गुजरात के 18 तीर्थयात्रियों का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, हाईवे के पास हुए ब्रेक फेल। अहमदाबाद गुजरात से चार धाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं का वाहन गंगोत्री सोनगाड़ के पास हादसे का शिकार हो गए। वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते ही चीख पुकार मच गई। हादसे की वजह ब्रेक फेल होने बताया जा रहा है। गंगोत्री धाम की ओर जाते हुए सोनगाड़ के पास ब्रेक फेल होने से वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यातायात निरीक्षक राजेंद्र नाथ के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने घायलों को 108 की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भटवाड़ी पहुंचाया गया। वाहन में चालक सहित 18 लोग सवार थे, सभी सुरक्षित हैं और 8 लोगों को हल्की चोटें आई है। बद्रीनाथ के समीप वाहन दुर्घटना में नेपाल के 3 श्रद्धालु सहित 4 व्यक्ति घायल। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ के समीप गोविंद घाट में मंगलवार को एक टेम्पो ट्रेवलर के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार नेपाल के 3 तीर्थयात्रियों समेत 4 व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस ने जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि देर शाम करीब 7:30 बजे हुए इस हादसे में घायल हुए लोगों में वाहन का चालक भी शामिल है। हादसे के वक्त टेम्पो ट्रेवलर में कुल 25 श्रद्धालु सवार थे, जो बद्रीनाथ के दर्शन कर लौट रहे थे। श्रद्धालु नेपाल से भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए आए थे। गोविंद घाट में टेम्पो ट्रेवलर के चालक ने अचानक नियंत्रण खो दिया और वो एक चट्टान से टकरा गया, जिससे कि उसका आगे का शीशा और टायर जो है क्षतिग्रस्त हो गए। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।